गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज तपस्विनी। वेलकम टू स्टडी विथ एजी। बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं नियोलिथिक एज के बारे में। नियोलिथिक एज तो पढ़ेंगे, उससे पहले हम मेसोलिथिक एज में जो पढ़े थे उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद नियोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज में क्या है? मेसोलिथिक एज में बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है? जो टूल यूज़ करते थे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स टूल जो यूज़ करते थे उसको क्या बोलते थे? माइक्रोलिथ कहते थे। और क्या क्या था? पॉइंटेड क्रेशोनिक ब्लेड, स्क्रैपर्स। कितना सेंटीमीटर का था? 1 to 5 सेंटीमीटर का था। ठीक है। और उस टाइम वो क्या करते थे? फिशिंग करते थे, हंटिंग करते थे, फूड गैदरिंग भी करते थे। वो डोमेस्टिकेट करना शुरू किए, जो कि पालियोलिथिक एज में नहीं करते थे। ठीक है बच्चों। उसके बाद कौन से जगह पर हमको डोमेस्टिकेट करने को एविडेंस मिला है? फर्स्ट एविडेंस मिला है आदमगढ़ एमपी में, और सेकेंड एविडेंस मिला है बागर राजस्थान में। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमको क्या पता चला? मेसोलिथिक ईरा में इनिशिएटेड किया गया था किसके बारे में? रॉक आर्ट के बारे में। जो हमको कहाँ से एविडेंस मिला, डिस्कवर किया गया? 1867 से, सुहागी घाट, कैमूर हिल्स, यूपी। ठीक है, सुहागी घाट, कैमूर हिल्स, यूपी से। ठीक है बच्चों। और वो जो, सॉरी कहने को भूल गया, आप लोगों को ये बोलना जरूरी है, क्या क्या वो डोमेस्टिकेट करते थे? डॉग, कैटल, सीप, गोट। डॉग, कैटल, सीप, गोट। ठीक है, फर्स्ट एनिमल जो डोमेस्टिकेट करते थे। उसके साथ साथ हमको जानना चाहिए कि क्या डोमेस्टिकेट करते थे, कहाँ एविडेंस मिला। डोमेस्टिकेट क्या करते थे? डॉग, कैटल, सीप, गोट। और कहाँ एविडेंस मिला है? आदमगढ़ इन एमपी एंड बैगर इन राजस्थान। उसके बाद क्या पता चला कि इनिशिएटेड ऑफ रॉक आर्ट कहाँ से हमको एविडेंस मिला? एविडेंस मिला है सुहागी घाट, कैमूर हिल एंड यूपी से। ठीक है बच्चों। उसके बाद अभी देखेंगे फेमस क्या है रॉक आर्ट केव के लिए? भीमबेटका, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रीजन कहाँ है? एमपी का भीमबेटका केव, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमको जो इंटेंशनल डिस्पोजल डेड बॉडी का मिला है, वो किस पोस्चर में? ग्रेविंग, जैसे कि समाधि देते हैं उस पोजीशन में मिला है। कहाँ मिला है पहली बार? बैगौर राजस्थान से, भीमबेटका एमपी से। ठीक है बच्चों। और जो रॉक आर्ट है, रॉक आर्ट को देखकर पता चल रहा है कि कैसा रिलीजियस प्रैक्टिस था और कैसा वो डिवीजन ऑफ लेबर था। ठीक है बच्चों। बेसिस ऑफ जेंडर के हिसाब से कैसा डिवीजन ऑफ लेबर था और रिलीजियस प्रैक्टिस कैसा था, रॉक आर्ट को देखकर पता चल रहा है। ठीक है बच्चों। और वो प्लांट कल्टीवेट करते थे पहली बार। क्या क्या प्लांट? बार्ली एंड व्हीट। ठीक है। क्या क्या प्लांट कल्टीवेट करते थे? बार्ली एंड व्हीट। पहली बार क्या देखने को मिला? पहली बार देखने को मिला डोमेस्टिकेट करते थे। उसके बाद क्या देखने को मिला? रॉक आर्ट केव देखने को मिला। उसके बाद क्या? डोमेस्टिकेट आदमगढ़, रॉक आर्ट केव फेमस क्या है? भीमबेटका। उसके बाद देखने को मिला क्या? कल्टीवेट करते थे। क्या कल्टीवेट करते थे? व्हीट एंड बार्ली। ठीक है बच्चों। और डेड बॉडी भी देखने को मिला, डेड बॉडी बागौर राजस्थान। ठीक है बच्चों, याद रखना सारी चीज। जो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या था? लोकेशन तो हमको पता चल गया था उस दिन, छोटानागपुर रीजन, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ कृष्णा रिवर, जो कि मेसोलिथिक साइट है। ये चीज़ हम उस दिन सीखे कि बेलान वैली ऑफ विंध्यस, जो कि हमको उस जगह पर हर कोई एज का देखने को मिलता था। जैसे कि मेसोलिथिक हो गया, पालियोलिथिक हो गया, नियोलिथिक हो गया, हर कोई एज का पीरियड वहाँ देखने को मिलता था। ठीक है। सिमिलर नर्मदा वैली में भी देखने को मिलता था। रिवीजन हो गया, जल्दी जल्दी क्लास खत्म करते हैं आज, फिर से रिवीजन करते हैं। पहले हमको क्या पता चला? पहले पता चला कि जो टूल वो यूज़ करते थे उसको बोलते थे माइक्रोलिथ। ठीक है। जो टूल वो यूज़ करते थे उसको बोलते थे माइक्रोलिथ। उसके बाद वो कितना सेंटीमीटर का था? 1 to 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या पता चला? पहले डोमेस्टिकेट करते थे, डोमेस्टिकेशन के बारे में पता चला। पहले तो डोमेस्टिकेट नहीं करते थे पालियोलिथिक में, बट मेसोलिथिक टाइम पीरियड से डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिए। क्या क्या डोमेस्टिकेट करते थे पहले? डॉग, कैटल, सीप, गोट। एविडेंस हमको कहाँ मिला? आदमगढ़, एमपी, बागौर इन राजस्थान। ठीक है बच्चों। और मेसोलिथिक ईरा में हमको क्या पता चला? रॉक आर्ट के बारे में पता चला। वो भी डिस्कवर हुआ है कब? 1867। और कहाँ? सुहागी घाट, कैमूर हिल्स, यूपी। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? भीमबेटका केव, वो जो कि रॉक आर्ट के लिए फेमस है। ठीक है बच्चों। यहाँ एक पॉइंट लिखा गया है, एनिमल्स डोमिनेट सीन एट द मोस्ट मेसोलिथिक रॉक साइट। बेसिकली जो डोमिनेट एनिमल का सीन था रॉक आर्ट में। और फर्स्ट एविडेंस ऑफ इंटेंशनल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी मिला है, वो भी कहाँ मिला है? बैगौर राजस्थान में। वो जैसे भी समाधि देते हैं वैसे ही रखते थे। ठीक है। एक जगह पर दोनों को भी समाधि दे देते थे। ठीक है। और जो हमको जो बुरियल और रॉक जो दिखे, रॉक पेंटिंग और बुरियल को देखकर ये पता चल जाता है कि रिलीजियस प्रैक्टिस कैसे था और डिवीजन ऑफ लेबर कैसे था, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या पता चला? प्लांट कल्टीवेट करते थे। फर्स्ट प्लांट क्या था? व्हीट एंड बार्ली। डोमेस्टिकेट करते थे क्या? कैटल, डॉग डोमेस्टिकेट करते थे, एक्सेट्रा। और कल्टीवेट क्या करते थे? प्लांट कल्टीवेशन क्या करते थे? व्हीट एंड बार्ली। ठीक है बच्चों।
उसके बाद क्या पता चला, बेलान वैली जो विंध्य का रीजन है वहाँ हमको क्या देखने को मिलता था, बेलान वैली रीजन में हमको सारे जो एजेस का पीरियड है सारे पीरियड देखने को मिलता था, जैसे कि पालियोलिथिक देखने को मिलता था, मेजोलिथिक देखने को मिलता था, नियोलिथिक देखने को मिलता था और चालकोलिथिक भी देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, और नर्मदा वैली भी एक जगह है, वहाँ पर भी सारे रीजन देखने को मिलता था। अब हम पढ़ेंगे नियोलिथिक एज के बारे में। इन इंडिया नियोलिथिक एज In India, Neolithic age is not earlier than 7000 BC. Neolithic कितने से कितने तक है? 7000 BC to 2500 BC. ठीक है। Some places South and Eastern India is at the late as 1000 BC. ठीक है। कौन से प्लेस है? साउथ एंड ईस्टर्न प्लेस, कोई जगह पर हमको 1000 BC तक भी नियोलिथिक पीरियड देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट को देखते हैं, रेड कलर में जो पॉइंट पड़ा है उसको देखिए। ड्यूरिंग दिस फेज पीपल वेयर अगेन डिपेंडिंग ऑन स्टोन इम्प्लीमेंट्स, बट नाउ दे यूज स्टोन अदर दैट क्वार्टजाइट फॉर मेकिंग टूल्स व्हिच आर मोर लेथल, मोर फिनिश्ड एंड मोर पॉलिश्ड। अब जो लोग यूज़ करते थे वो स्टोन यूज़ करते थे, क्वार्टजाइट स्टोन, बट कैसे था वो? मोर पॉलिश्ड था, मोर फिनिश्ड था। जो स्टोन यूज़ करते थे वो फिनिश नहीं था, पहले अनपॉलिश था, अनड्रेस्ड था, बट अभी क्या है? अभी वो स्टोन जो है मोर फिनिश्ड है एंड मोर पॉलिश्ड है। ठीक है। मोर लिथल भी है, मोर फिनिश्ड भी है, मोर पॉलिश्ड भी है। उसके बाद का पीरियड क्या है? पारा न्यूलिथिक मैन कल्टिवेटेड लैंड एंड ग्रू फ्रूट्स एंड कॉर्न लाइक रागी एंड हॉर्सग्राम। क्या कल्टिवेट करने लगे? पहले व्हीट एंड बार्ली करते थे, अब फ्रूट और कॉर्न लाइक रागी, हॉर्सग्राम ऐसे करते थे। डोमेस्टिकेट करते थे कैटल, सीप एंड गोट। पहले भी करते थे क्या? कैटल, सीप एंड गोट, अभी भी कर रहे। डॉग भी करते थे, अभी डॉग के बारे में कुछ लिखा नहीं है। ठीक है। दे न्यू अबाउट मेकिंग फायर के बारे में आइडिया आ गया उन लोगों को। मेकिंग पटरी के बारे में भी आइडिया आ गया। फर्स्ट बाय हैंड एंड देन बाय पटर्स व्हील। पहले क्या करते थे? पटरी जो बनाते थे हैंड में बनाते थे, हाथ में बनाते थे। उसके बाद उनको पता चलने के बाद वो पटर्स व्हील भी यूज़ करने लगे, डेवलप होने लगा है। ठीक है। दे ऑल्सो पेंटेड एंड डेकोरेट देयर पटरी। वो क्या करते थे? पहले हाथ में बनाते थे, उसके बाद व्हील यूज़ करें, उसके बाद वो जो पटरी बनाते थे उसको कलर देने लगे और पेंट करने लगे और डेकोरेट करने भी लगे। दे लिव्ड इन ए केव। वो कहाँ रहते थे? केव में रहते। कहाँ रहते थे? केव। दे लिव्ड इन केव्स एंड डेकोरेटेड देयर वॉल्स विथ हंटिंग एंड डांसिंग सीन्स। ठीक है। दे ऑल्सो न्यू आर्ट ऑफ मेकिंग बोर्ड्स एंड दे कुड ऑल्सो वीव कॉटन एंड वूल मेक क्लॉथ। क्या करते थे? वो रहते कहाँ थे? केव में रहते थे और डेकोरेट करते थे। जो केव में रहते थे वो वाल को डेकोरेट करते थे। जैसे हम घर में रह रहे हैं तो वाल को पेंटिंग कर रहे हैं, वो केव में रहते थे तो केव को केव को जो क्या करते थे? डेकोरेट करते थे। उसके साथ साथ वो हंटिंग भी करते थे, डांसिंग सीन देखने को भी मिलता था। वो जो हंटिंग करते थे विथ हंटिंग एंड डांसिंग सीन्स, वो जो डेकोरेट करते थे कैसा करते थे? वो हंटिंग सीन और डांसिंग सीन को डेकोरेट करते थे। ठीक है। दे ऑल्सो न्यू आर्ट ऑफ मेकिंग बोर्ड। उन लोगों को पता था कैसे बोर्ड बनाते हैं। और दे कुड ऑल्सो वीव कॉटन एंड वूल टू मेक क्लॉथ। उन लोगों को पता था कि कैसे कॉटन और वूल को यूज़ करते थे। वो कॉटन को यूज़ करके कपड़ा बनाते थे, कैसे वूल को यूज़ करते थे। ठीक है। उन लोगों को वो वूल और कॉटन का यूज़ भी पता था। इन द लैटर फेज ऑफ न्यूलिथिक फेज पीपल लेड ए मोर सेटल्ड लाइफ एंड लिव्ड इन। न्यूलिथिक पीरियड की लैटर फेज में न्यू लाइफ स्टार्ट करने लगे लोग और सेटल भी हो गए। सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस मेड अप ऑफ मड एंड रेत। कैसा हाउस में रहने लगे? सर्कुलर हाउस एंड रेक्टेंगुलर हाउस, जो कि किससे बना था? मड एंड रेत से। मिट्टी में बना हुआ घर में वो रहते थे। ठीक है। झाड़ी जैसा। इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ दिस सेज आर बुर्जाहोम, एविडेंस ऑफ क्रिमेशन ऑफ पेट डॉग विथ ए मैन। इंपॉर्टेंट साइट क्या था? बुर्जाहोम, जो कि बुर्जाहोम था इंपॉर्टेंट साइट। जम्मू एंड कश्मीर का ये शहर है, जम्मू और कश्मीर का इस साइड है। और एविडेंस क्या मिला था? क्रिमेशन ऑफ पेट डॉग विथ डेड बॉडी मिला था एक लोगों का, उसके साथ साथ डॉग का। ठीक है। डॉग के साथ क्रिमेशन हुआ था एक मैन। ठीक है। और गुफकरल जो कि जम्मू एंड कश्मीर का, गुफरकल जो कि जम्मू एंड कश्मीर का, बुर्जाहोम जो भी जम्मू एंड कश्मीर का था, गुफकरल जो कि जम्मू एंड कश्मीर का था, फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग। ठीक है। स्टोन टूल एंड ग्रेवयार्ड इन हाउस। किसके लिए फेमस था? जो गुफरकल था, गुफरकल फेमस था
पिट ड्वेलिंग के लिए, स्टोन टूल्स के लिए, ग्रेवयार्ड के लिए हाउस के अंदर। और बुर्जाम किस लिए फेमस था? एविडेंस ऑफ क्रीमेटिंग पेट डग विथ मैन, ठीक है। बुर्जाम किस लिए फेमस था? पेट डग विथ मैन जो क्रीमेट हुआ था इसलिए फेमस था। और गुफरकल इसलिए फेमस था कि पिट ड्वेलिंग के लिए, बेसिकली पिट ड्वेलिंग के लिए, एंड स्टोन टूल्स के लिए, एंड ग्रेवयार्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद मास्की ब्रह्मगिरी, एकलकोटा इन कर्नाटका, पायंपति इन तमिलनाडु, पिक्लिहाल and Hallur in Andhra Pradesh, Garo Hills in Meghalaya, Shiran and Shinwar in Bihar, known to remarkable bone tools, Amri Kojiji, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है मेसोलिथिक एज का। कोल्डी हवा इन यूपी revealed a threefold cultural sequence, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक एंड आयरन एज। कोल्डी हवा एक प्लेस है, वहाँ क्या देखने को मिलता था? नियोलिथिक कल्चर भी देखने को मिलता था, चैल्कोलिथिक कल्चर भी देखने को मिलता था, आयरन एज भी देखने को मिलता था, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एज और वैदिक एज बोल सकते हो, ठीक है। फिर से रिवीजन करते हैं जो पॉइंट। आज थोड़ा क्लास लेट हो गया, मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है, एडजस्ट कीजिएगा बच्चों। फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट ये था कि नियोलिथिक पीरियड कहाँ से शुरू होता है? 700 BC टू 2500 BC तक। बट एक कोई जगह जैसे कि साउथ एंड ईस्टर्न इंडिया में लेट आज 1000 BC तक रहता है, ठीक है। इस पीरियड में लोग क्या करते थे? अच्छा टूल्स यूज़ करने लगे, जैसे कि जो क्वार्जाइट का टूल्स वो यूज़ करते थे। पहले क्या था? अनपॉलिश्ड था, बट इस टाइम पॉलिश देखने को मिला और मोर फिनिश देखने को मिला, ठीक है। और कल्टीवेट करते थे क्या? फ्रूट्स करते थे, कॉर्न लाइक, रागी, हॉर्स ग्राम, ये भी करते थे। डोमेस्टिकेट कैटल, सीव, गोट करते थे। और न्यू चीज़ क्या देखने को मिला? मेकिंग ऑफ फायर भी पता चल गया उन लोगों को। मेकिंग ऑफ पटरी के बारे में पता चल गया। वो पहले क्या करते थे? पटरी हाथों से बनाते थे, उसके बाद व्हील यूज़ करके बनाए, उसके बाद वो पटरी को वो पेंटिंग करने भी लगे, डेकोरेट करने भी लगे। वो रहते कहाँ थे? केव में रहते थे और डेकोरेट करते थे वो केव को कैसे? हंटिंग एंड डांसिंग सीन से। और वो लोगों को बोट बनाने के भी आइडिया था, और वो लोगों को वीव करने के आइडिया था कि कटन और वूल से, ठीक है। उसके बाद वो अच्छे से सेटल होने लगे, घर बनाने लगे, जैसे कि मड में और रीड को मड और रीड से मिट्टी रे झाड़ी जैसे बना के, मिट्टी से झाड़ी जैसे बना के वो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउस बना के रहते थे। उसके बाद इंपॉर्टेंट साइट क्या था? बुरजाहम, जम्मू कश्मीर का, जो कि एविडेंस मिला था हमको क्रीमेटिंग पेट डग विथ ए मैन, एक मैन के साथ, उसका डग के साथ क्रीमेशन हुआ था, उसका प्रूफ मिला था। और गुफरकल में गुफरल में हमको देखने को क्या मिला था? जम्मू एंड कश्मीर का वो साइट है, देखने को मिला था पिट ड्वेलिंग के लिए, स्टोन टूल्स के लिए एंड ग्रेवयार्ड के लिए फेमस है, ठीक है। मास्की ब्रह्मगिरी, एकलाकोटा कर्नाटका, पायंपति इन तमिलनाडु, पिक्लिहाल एंड हल्लूर इन आंध्र प्रदेश, गैरो हिल्स इन मेघालय, शिरान एंड शनिवार इन बिहार, नोन फॉर द रिमार्केबल बोन टूल्स, ठीक है। और एक चीज़ देखने को इम्पोर्टेंट है कि कोल्डी हवा जो प्लेस था, वहाँ यूपी का एक प्लेस है कोल्डी हवा, वहाँ हमको 3-4 कल्चरल सीक्वेंस देखने को मिला। न्यूलिथिक का देखने को भी मिलेगा, चैल्कोलिथिक का भी देखने को मिलेगा, आयरन एज का भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे जाके हम पढ़ेंगे चैल्कोलिथिक एज के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है, कुछ गलत हुआ है तो माफ़ कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि चैनल वेरी न्यू है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगा। बाय बाय।